वो गई तो थी कान का इलाज करने, लेकिन उसे अपना हाथ गंवाना पड़ा। पटना में इलाज के नाम पर दुकान खोले बैठे शहर के एक नामी अस्पताल के डॉक्टरों की ऐसी लापरवाही सामने आई है कि एक युवती की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। उसका हाथ काट दिया गया, उसकी शादी टूट गई। रेखा गई तो थी कान का इलाज कराने, लेकिन भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की लापरवाही ने उसे जीवन भर का दर्द दे दिया। रेखा की जिंदगी तबाह हो गई। कान से सुनाई देना बंद हो गया। गलत इंजेक्शन के कारण हाथ तक काटना पड़ा। चंद महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन पटना के महावीर आरोग्य संस्थान नाम के प्राइवेट अस्पताल ने रेखा के घर को बचने से पहले ही उजाड़ दिया। इलाज में थोड़ी सी लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये बानगी बिहार की राजधानी पटना से निकलकर सामने आई है। दरअसल इस वक्त हमारे साथ 20 वर्षीय रेखा मौजूद हैं और इस पूरी घटना को जानने के लिए हम उनकी बहन से बात करेंगे। हालांकि रेखा इस वक्त हमारे साथ बात नहीं कर पाएंगी। क्या मामला था वो थोड़ा हम आपको समझा दें। देखिए, चूंकि रेखा यहाँ एक अस्पताल में कान के सर्जरी को लेकर के इलाज कराने गई थी। गलत इंजेक्शन लगने के कारण उनके हाथ में जो है इन्फेक्शन हुआ, लिहाजा हाथ को काटना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी की मिठाई खाने में व्यस्त हैं। सियासी डुबकी लगाकर 2024 में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के बीच आने वाली उलझनों को सुलझाने में व्यस्त हैं। लेकिन बिहार की राजधानी में झोला छाप डॉक्टर्स दुकान खोलकर लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। रेखा की जिंदगी को बर्बाद करने वाला, गलत इलाज कर उसे जिंदगी भर का दर्द देने वाला ये वही महावीर आरोग्य अस्पताल है जिसने रेखा को एक साथ कई घाव दे दिए जो अब भरे नहीं जा सकते। जब बोला गया, हम बोले कि रेफर पेपर दीजिए आईजीएमएस का, तो कोई रेफर पेपर का जरूरत नहीं है तुमको, हम वहाँ पे फ़ोन कर दिए हैं डॉक्टर को, डॉक्टर लोग तुम्हारा वहाँ पे वेट कर रहा है, तुम ही लोग का वेट नहीं, चले जाना इमरजेंसी वाले। हम बोले ठीक है। वो लोग एक एम्बुलेंस किए, हम लोग चले गए आईजीएमएस गए। वहाँ पे डॉक्टर लोग से पूछे तो पता चला कि ऐसा कोई महावीर की तरफ से फ़ोन गया ही नहीं है। उसके बाद जो रूल था हॉस्पिटल का, पहले पर्ची कटाओ, ये कराओ वो कराओ, सब करवा लिए। पटना के इस महावीर आरोग्य अस्पताल के झोला छाप डॉक्टर ना जाने अब तक कितनी रेखा की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। इसका तो कोई लेखा जोखा नहीं। लेकिन इसके बाद भी ना तो इस अस्पताल के खिलाफ और ना ही गलत इलाज करने वाले डॉक्टर्स पर नीतीश कुमार की सरकार ने कोई कार्रवाई की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से भी इनकार कर दिया है। वहाँ से आए, इसको घर पे रखे, फिर हम लोग महावीर हॉस्पिटल गए, बोले कि ऐसा ऐसा बात है, आप लोग सच्चाई क्यों छुपाए, हम हाथ नहीं कटवाना चाहते हैं, आप कोई अच्छा डॉक्टर बताइए जहाँ हम जाएं, आप अमेरिका भी बताइएगा, हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। वो लोग बोले कि हम लोग नहीं जानते हैं ऐसा डॉक्टर, हम लोग से गलती हुआ है, ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, जो खर्च होगा हम वो खर्च देंगे, तुमको जो डॉक्टर के पास जाना है तुम जा सकती हो। नवंबर में रेखा की शादी थी, लेकिन पहले वो 11 जुलाई को पटना के महावीर आरोग्य अस्पताल में एक छोटा सा कान का ऑपरेशन करवाने आई थी। ऑपरेशन हुआ भी, लेकिन नर्स ने नस की जगह आर्टरी में इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद रेखा की हालत बिगड़ गई। रेखा के हाथ का रंग नीला हो गया। डरी सहमी रेखा जब महावीर आरोग्य अस्पताल पहुंची इसकी शिकायत करने, तो पहले डॉक्टर्स ने रेखा को टरकाया, फिर कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब महावीर आरोग्य संस्थान के अपर निदेशक विमल विभाकर पीड़िता को कृत्रिम हाथ लगाने का भरोसा दे रहे हैं। फिर 4 तारीख को यहाँ पर वेदांता में उसके हाथ का एम्पुटेशन हो गया, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा वो चीज़। मुझे लगता है इसमें कुछ निजी स्वार्थ वाले लोग भी हैं जो उसे गुमराह कर रहे हैं, उसे भ्रमित कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से पहले दिन से ही जब हमें गलती का एहसास हुआ, हमने कभी उसके लिए उसे रोका नहीं। शर्म आती है दयावान विमल कुमार पर, शर्म आती है बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर। पहले इलाज में लापरवाही, शिकायत पर अस्पताल से बाहर निकालने की धमकी और अब कृत्रिम हाथ लगाने का आश्वासन। सवाल यह है कि क्या डॉक्टर विमल विभाकर रेखा का हाथ लौटा सकते हैं? सवाल यह भी है कि आखिर झोला छाप डॉक्टरों की दुकान पर नीतीश बाबू कार्रवाई कब करेंगे? सवाल यह है कि बिहार में आखिरकार झोला छाप कमाऊ डॉक्टर्स और अस्पतालों पर कार्रवाई कब होगी? क्या नीतीश कुमार बिहार की बेटी रेखा को इंसाफ दिला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।